हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हजार्ड एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। यहाँ अपना टॉपिक चल रहा है ट्यूमर एंड देयर ट्रीटमेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ने बात की थी, ट्यूमर क्या होता है? कोई भी टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ, कहीं भी हो सकता है बॉडी पे और कहीं भी अपने एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर होते हैं दो टाइप्स के, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? यानी ट्यूमर अपने हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, जब तक वो किसी को डैमेज ना करे। बिनाइन ट्यूमर क्या करता है? किसी को पास के टिश्यू को डैमेज नहीं करता है और उसके कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर फिर भी डॉक्टर क्या करता है, इसको देखने के लिए छोड़ देता है कि जब तक ये किसी पास के टिश्यू को डैमेज ना करे, इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर ये पास के टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, या फिर जैसे अपने ब्लड वेसल्स में हो गया, नर्व में हो गया, वहाँ हो, तो इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसका ट्रीटमेंट होता है मेनली सर्जरी करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि सर्जरी करते टाइम पास के टिश्यूज़ को डैमेज ना हो और ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाए। इसको अपने रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। फिर आता है अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ये एक मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस किसे बोलते हैं? कि ट्यूमर का आगे बढ़ना, पास के टिश्यूज़ को अपने फैलाव में ले लेना, यानी पास के टिश्यू को अफेक्ट करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, वो होता है मेटास्टेसिस। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो सराउंडिंग टिश्यू को अफेक्टेड करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। आज अपने बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के स्टेज की, यानी इसके कितने स्टेज होते हैं। तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ अपने बात करते हैं स्टेज ऑफ कैंसर। कैंसर की कितने स्टेज होते हैं, उसको किस हिसाब से, किस डिफरेंस पे स्टेजेस बताए गए हैं। देखो, द मैलिग्नेंट ट्यूमर हैव डिफरेंट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ एंड मेटास्टेसिस बाय इंक्रीजिंग स्टेज। ट्यूमर को इसके डिफरेंस और इसकी ग्रोथ, इसका डिफरेंस किस किस बेस पे किया गया है? इसकी ग्रोथ और इसके मेटास्टेसिस होने पे, यानी इसके स्टेज, जैसे जैसे स्टेज इंक्रीज होगा उसमें मेटास्टेसिस होता जाएगा, यानी इसके ग्रोथ पे इसके स्टेज के बारे में अपने को बताया गया है। यहाँ सबसे पहले अपने बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? द ट्यूमर इज इन द इनिशियल ग्रोथ फेज एंड लिमिटेड टू ऑर्गन ऑफ ओरिजिन। जो ट्यूमर होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक जगह फिक्स रहती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, और वो ऑर्गन ऑफ ओरिजिन तक फिक्स रहता है, यानी जिस ऑर्गन में है उसी ऑर्गन में रहता है। यहाँ ट्यूमर की क्या हल्की सी ग्रोथ होती है, यानी ट्यूमर बनना स्टार्ट हुआ और जिस ऑर्गन में वो वहीं तक लिमिटेड रहता है। उसके बाद आता है स्टेज सेकंड। द लोकल डैमेज स्टार्ट्स इंक्लूडिंग द लोकल टिश्यू एंड लोकल लिम्फ नोड्स। स्टेज सेकंड में क्या होता है? ये क्या करेगा? लोकल डैमेज स्टार्ट कर देगा, यानी पास के सराउंडिंग जो भी टिश्यू है, नर्व है, ब्लड वेसल्स है, उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, या पास के जो लिम्फ नोड्स है उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये अपना हो गया स्टेज सेकंड।
यहाँ अपने बात करते हैं स्टेज थर्ड की। द लोकल डैमेज रीच द एक्सटर्नल लेवल एंड द डिस्टेंट नोड्स आर इन्वॉल्व्ड। इसमें स्टेज थर्ड में क्या हो जाता है, जो लोकल डैमेज हो रहा था वो इंक्रीज हो जाता है, यानी वो डैमेज बढ़ने लग जाता है, एक एक्सटेंट लेवल तक पहुंच जाता है, यानी बहुत जल्दी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, पास के टिश्यू को अफेक्टेड करना स्टार्ट कर देता है। और डिस्टेंट नोड्स आर इन्वेड्स, और इसके जितने भी आसपास के टिश्यूज होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व्स होते रहते हैं। स्टेज फोर्थ में क्या होगा, द लोकल बोन मेटास्टेसिस स्टार्ट्स एंड चांस ऑफ लिथेलिटी इंक्रीज इन दिस स्टेज। इसमें क्या होता है, जो लोकल बोन मेटास्टेसिस होता है, यानी इसमें मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाता है, बोन यानी मेटास्टेसिस उत्पन्न हो जाता है। मेटास्टेसिस क्या होता है, आगे से आगे फैलना, बहुत जल्दी फैलना। फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया तो उसमें मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गया बढ़ना, और जो लिथिलिटी होती है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी डैमेज बहुत ज़्यादा इसमें होने लग जाता है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, ट्यूमर बन गया और इसका ग्रोथ हो गई और ये जिस ऑर्गन में वहीं तक फिक्स रहता है। सेकंड में क्या होता है, ये धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है, आसपास के लिम्फ नोड्स को, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, ये एक एक्सटेंट लेवल तक पहुंच जाता है, यानी जल्दी जल्दी फैलना स्टार्ट हो जाता है। स्टेज फोर्थ में क्या होता है, ये मेटास्टेसिस बन जाता है और बहुत जल्दी आगे टिश्यूज़ में, लेयर्स में, सब में फैल जाता है। इसके बाद एक सिस्टम आता है TNM सिस्टम। ये ट्यूमर के लिए ही बताया गया है, इस प्रकार से अपने ट्यूमर को डिनोट करते हैं। देखो, दिस इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम यूज्ड टू एक्सप्रेस द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ये ट्यूमर की साइज और ट्यूमर कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना फैल रहा है, उसको बताने के लिए एक TNM इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है। इसमें T किसको डिनोट करता है, T इज रेफर द लोकल एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। T डिनोट करता है जो अपना स्टार्टिंग का प्राइमरी ट्यूमर है वो कितना लोकल एक्सटेंशन कर रहा है, यानी धीरे धीरे कितना फैलना स्टार्ट हो रहा है। N किसको डिनोट करेगा, इट रेफर्स टू स्टेटस रीजनल नोड्स। ये रीजनल नोड्स का स्टेटस बताता है। M किसको डिनोट करता है, इट रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस। M डिनोट करेगा मेटास्टेसिस, यानी ट्यूमर क्या है, फोर्थ स्टेज में आया है या नहीं आया है, उसमें मेटास्टेसिस है या नहीं है, इसको डिनोट करता है M। ये अपना होता है एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ये ट्यूमर के यानी किस स्टेज में है, कितना फैल रहा है, कितने पास के टिश्यूज़ को अफेक्टेड करता है और उसका साइज़ क्या है, इसको बताया जाता है अपने इस TNM सिस्टम के द्वारा। हम आगे देखो, T इज सब डिवाइडेड इंटू फॉलोज। अब T को भी क्या है, आगे सब डिवाइड कर दिया गया है, यानी T1 T2 जैसे अपने स्टेज बता दिया। स्टेज किसको बोलते हैं कि ट्यूमर में इसकी ग्रोथ और ये कितना एक्सटेंशन हो रहा है उसको बताते हैं। तो स्टेज को डिवाइड किया गया था कि फर्स्ट में कम ग्रोथ हुई है इसकी, सेकंड में इसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया है, थर्ड में आगे बढ़ गया है। इसी प्रकार से T को भी डिवाइड कर दिया गया है। देखो, T1 किसको डिनोट करेगा, ग्रोथ इज़ वेरी स्लो एंड इज़ लिमिटेड टू ऑर्गन ऑफ ओरिजिन। इसकी ग्रोथ वेरी स्लो है और ये ऑर्गन जिस ऑर्गन में था उससे में अभी तक लिमिटेड हुआ है, यानी बहुत कम आगे फैल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ है। T2 किसको बताता है, रिलेटिवली लार्ज ग्रोथ। जब इसकी ट्यूमर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, तो उसको अपने डिनोट करते हैं T2 से। T3 किसको डिनोट करेगा, वेरी रैपिड ग्रोथ विद इन्विजन। इसमें ग्रोथ वेरी फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और पास के जितने भी टिश्यू उनको इन्वेजन करना स्टार्ट कर जाता है, यानी उनको अपने अफेक्ट में ले लेता है। T4
T4 किसको डिनोट करेगा? ग्रोथ इन्वेडिंग नेबरिंग टिश्यू और वेरी फास्ट रेट। इसकी ग्रोथ है वो वेरी फास्ट हो जाती है और जितने भी इसके नेबरिंग टिश्यू, आसपास के टिश्यू है, उन सबको ये क्या करता है? अफेक्ट करता है और सब में ट्यूमर्स हो जाता है। अपना सिस्टम था TNM, तो T को अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपने N की। N इज सब डिवाइडेड इंटू N1, किसको डिनोट करेगा? नोड्स आर मोबाइल एंड ऑन द सेम साइड। इसमें नोड्स है वो क्या है? मोबाइल है और सेम साइड में, यानी जो नोड्स अपने जा रहे हैं आसपास के, वो सभी एक साइड्स में है। N2 किसको डिनोट करता है? मोबाइल नोड्स ऑफ ऑपोजिट साइड। इसमें जो मोबाइल नोड्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड में हो गए, यानी कई सेम साइड में है, कई ऑपोजिट साइड में है, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंट होना स्टार्ट हो गया है। N3 डिनोट करता है डिस्टेंट नोड्स को, यानी उसमें सभी जो मोबाइल नोड्स होते हैं वो डिस्टेंट हो चुके हैं, कोई किसी साइड में जा रहा है, कोई किसी साइड में जा रहा है, यानी उसमें अफेक्टेड होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं M इज सब डिवाइडेड इनटू। M को किस में डिवाइड किया गया है? M मैंने आपको बताया था क्या होता है? मेटास्टेसिस। तो M 0 होता है, नो इन एविडेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी वहाँ कोई भी मेटास्टेसिस नहीं है। M1 किसको डिनोट करेगा? डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट, यानी वहाँ पे मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, यानी वहाँ पे टिश्यू का जो स्प्रेड है, टिश्यू फैलना या सराउंडिंग टिश्यूज़ को अफेक्टेड करना, वो स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉमन मेटास्टेसिस साइट ऑफ कैंसर। जो कैंसर की नॉर्मल मेटास्टेसिस साइट होती है वो कौन सी होती है? देखो, प्राइमरी साइट, यानी इस साइट में अगर कैंसर हुआ तो मेटास्टेसिस साइट, यानी इस साइट तक कैंसर हो जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर कहाँ कहाँ पहुँचता है? ब्रेन में, बोन में और लंग्स में। लंग कैंसर हुआ तो मेटास्टेसिस साइट कौन सी होती है? ब्रेन। कोलेक्टल कैंसर, इसकी साइट होती है लीवर। प्रोस्टेट कैंसर, ये होता है अपने बोन, स्पाइनल और लेग्स में। ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो वो कहाँ पे मेटास्टेसिस होगा, यानी कहाँ पे आगे ज़्यादा फैलेगा? स्पाइनल में। सर्वाइकल कैंसर होता है बोन्स एंड लेग्स में। ये अपना प्राइमरी साइट और मेटास्टेसिस साइट बताई गई। यहाँ अपने का प्राइमरी मेटास्टेसिस यानी साइट में ट्यूमर हुआ है तो वो मेटास्टेसिस कहाँ तक हो जाएगा, कहाँ तक वो फैल जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? यहाँ पर ने क्या है, ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट किया है। तो इसमें देखो, जनरल असेसमेंट ऑफ पेशेंट के जनरल असेसमेंट चेक करेंगे। रेडिकल और पैलिएटिव ट्रीटमेंट, पेशेंट को रेडिकल और पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद पेशेंट को कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसका पता लगाते हैं, यानी कौन कौन से ट्रीटमेंट होगा वो मोड्स के हिसाब से देते हैं। जनरल असेसमेंट ऑफ पेशेंट पहला पॉइंट है अपना। इसमें क्या होता है? जनरल असेसमेंट, नाम से पता चल रहा है जो पेशेंट की जनरल कंडीशन है उसके बारे में अपना पता लगाते हैं। द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, इकोनॉमिक स्टेटस, एनी मेडिकल हिस्ट्री लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अपने पेशेंट की जनरल कंडीशन के बारे में जानते हैं कि उसके कोई इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ है, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, हाइपरटेंशन पेशेंट तो नहीं है, यानी उसके सारे जनरल असेसमेंट के बारे में अपने पहले पता लगाते हैं।
नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ इज़ लोकल, रीजनल एंड डिस्टेंट स्प्रेड एंड द टाइम व्हेन सिम्टम्स अकर। और अपने चेक करते हैं कि जो पेशेंट की डिजीज़ है वो लोकल, रीजनल है या डिस्टेंट स्प्रेड हो चुकी है या फैल चुकी है, और कब से पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बारे में अपने पेशेंट से जानकारी लेते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज़, और डिजीज़ का क्लिनिकल एग्जामिनेशन अपने करवाते हैं। ये सारे क्या हो गए, पेशेंट के जनरल असेसमेंट हो गए, एंड पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी डिजीज़ की कंडीशन क्या है, कब से सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये सारे अपने पेशेंट का करवाते हैं। ये अपने जनरल असेसमेंट हो गए। उसके बाद में अपने डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, यानी फिर अपने डायग्नोस्टिक टूल कौन कौन से यूज़ में लेते हैं, देखो एक्सरे, कैंसर ऑफ लंग्स, ब्रेस्ट एंड इसोफेगस। अगर कैंसर लंग्स में है, ब्रेस्ट में है, इसोफेगस में है तो अपने एक्सरे करवाया जाता है। ये है अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। जो अभी मैंने बताया था कि डिजीज़ के क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करवाते हैं, कौन कौन से करवाते हैं उनके बारे में बताया गया है। एक्सरे हो गया, बोन स्कैन फॉर ट्यूमर ऑफ बोन, अगर कोई बोन का ट्यूमर है तो उसके लिए अपने बोन को स्कैन करवाया जाता है। मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए अपने मेमोग्राफी भी करवाते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, एंडोस्कोपी, साइटोस्कोपी फॉर ब्लैडर, ब्रोंकोस्कोपी फॉर लंग्स। ये अपने अगर इनमें कैंसर है तो ये अपने एंडोस्कोपी करवाते हैं। अफेनेसी, बायोप्सी, ये सारे क्या अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन हैं, जो डिजीज़ का पता लगाने के लिए, जो डिजीज़ हुई है उसके लिए अपने ये सारे एग्जामिनेशंस करवाते हैं। इससे अपने को पेशेंट के डिजीज़ के सारे जनरल असेसमेंट पता लग जाते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं रेडिकल एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट की। पहले पेशेंट के जनरल असेसमेंट चेक कर लिए, उसके बाद अपने रेडिकल और पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। रेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इट इज़ ए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ये एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें क्या है अपने डिजीज़ की केयर कर सकते हैं, उसको अपने टेबलेट्स वगैरह देते हैं, उसकी साइड्स चेक करते हैं, ये सारे करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू केयर द डिजीज़ के लिए अपने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। यानी अपना रेडिकल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट हो गया जिसमें अपने टेबलेट्स वगैरह पेशेंट को देते हैं। द ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू प्राइमरी एज वेल एज पॉसिबल साइट्स ऑफ स्प्रेड। अपने ट्यूमर को यानी पेशेंट को जो मेडिकल देते हैं, जो मेडिसिन्स वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, वो साइट के स्प्रेड होने से पहले जितना हो सके जल्दी देनी चाहिए। इन दिस ट्रीटमेंट द मेन एम इज़ एलिमिनेटेड द ऑर्गन ऑफ ट्यूमर। इसका अपना मेन एम यही रहता है कि उसको अपने ऑर्गन ऑफ ट्यूमर तक ही लिमिटेड कर दें, यानी आगे फैलने से रोक लिया जाए। पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट कंसिडर्ड इम्प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ एज, पुअर जनरल कंडीशन ऑफ वेरी एडवांस ट्यूमर। ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट जब दिया जाता है जब अपना मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाता है, क्योंकि पेशेंट की या तो एज ज़्यादा हो गई है या उसका कंडीशन है वो पुअर हो गया है, या पेशेंट के जो ट्यूमर है वो एडवांस हो गया है, यानी थोड़ा आगे की कंडीशन में चला गया है, तो अपने क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। उस कंडीशन में अपने पैलिएटिव ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। In the forms of treatment, our main aim is only to release the symptoms like pain, bleeding, or any pathological condition, and thereby increasing the patient life and quality of waste time. अपने इसमें क्या किया जाता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट में, मेन एम यही रहता है कि अपने जो डिजीज़ है उसके जो सिम्टम्स वगैरह हैं डिजीज़ को
रिलैक्स दिया जाए, यानी पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। उसके सिम्टम्स हैं जैसे कि पेन हो रहा है या कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई पैथोलॉजी कंडीशन है, उनको अपने थोड़ा रिलीज़ हो जाए, यानी वो दर्द वगैरह होना कम हो जाए, और उसमें अपने पेशेंट की लाइफ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और जो उसका टाइम निकल रहा है वो अच्छी तरह निकल जाए, आराम से निकल जाए। उसमें कोई पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको अपने रोक सकते हैं। एंड रेडिकल ट्रीटमेंट हो गया अपना मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें अपने मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह देते हैं और पेशेंट की डिजीज़ को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। अगर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करे तो अपने देते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जिसमें अपने पेशेंट के जैसे पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक सकते हैं। ट्यूमर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, अब उसको नहीं रोका जा सकता है, इसलिए अपने देते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जिसमें अपने पेशेंट की लाइफ को थोड़ा बढ़ा देते हैं और जो वो जी रहा है उसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़िया कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो गया, रेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। अब अपने बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, और इसके अलावा ट्रीटमेंट कैसे कैसे दिया जाता है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देने के 3 मोड्स होते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। या तो अपने पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं, या रेडियोथेरेपी कर देते हैं, या पेशेंट की कीमोथेरेपी की जाती है। ये अपने 3 ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं जो अपने अभी ट्रीटमेंट करने के काम आएंगे। पहले पेशेंट का अपने ट्रीटमेंट नहीं किया, पहले पेशेंट को क्या किया, रेडिकल ट्रीटमेंट दिया, टेबलेट्स वगैरह दी, उससे पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर पेशेंट को अपने पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं, उसके ब्लीडिंग पेन को रोक देते हैं और पेशेंट की लाइफ को बढ़ा देते हैं। फिर भी अगर उससे अपने सेट नहीं होता है तो अपने ट्रीटमेंट के मोड्स बताए गए हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। उसके द्वारा अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं सर्जरी और रेडियोथेरेपी की। सर्जरी और रेडियोथेरेपी देनी है तो अपने को कौन कौन से बातें ध्यान में रखनी होती है। देखो, ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर लाइक, अगर अपने को सर्जरी और रेडियोथेरेपी देनी है तो इसके कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, वो कैसे होते हैं। सबसे पहले अपने लोकेशन और साइट, जो डिजीज़ होती है उसकी लोकेशन और साइट को चेक किया जाता है। द लोकेशन ऑफ ट्यूमर डिफाइन द सर्जिकल मेथड टू be applied, like growth of tumor, primary site and the organ in which it's present, breast, GIT, kidney, lungs, etc. अपना सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिजीज़ होती है उसकी लोकेशन या साइट को चेक किया जाता है। सर्जरी करेंगे तो अभी पहले चेक किया जाएगा, रेडियोथेरेपी करेंगे तो भी पहले लोकेशन और साइट को चेक किया जाता है, इसलिए इन दोनों ट्रीटमेंट को एक साथ बताया गया है। तो अपने पेशेंट के क्या करते हैं, सर्जरी मेथड के लिए या रेडियोथेरेपी मेथड के लिए सबसे पहले ये फिक्स करते हैं कि ट्यूमर की साइट कौन सी है, ट्यूमर की लोकेशन कौन सी है, ट्यूमर किस ग्रोथ का है, या ट्यूमर जिस पार्ट में हो चुका है वो कौन सा पार्ट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रेस्ट में, जीआईटी में, किडनी में या लंग्स में कौन से पार्ट में है, उसकी लोकेशन क्या है, वो सारी अपने यहाँ चेक की जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ओपेरेबिलिटी, यानी ओपेरेबिलिटी उसकी क्या है। द कैंसर ऑफ इसोफेगस इन अपर 1/3 पार्ट इज टेक्निकली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग वाइटल मिडिल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब उसके अपने ओपेरेबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि ऑपरेशन उसका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसमें अपने जैसे कि कैंसर हो गया इसोफेगस के अपर 1/3 पार्ट में, तो उसका टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है, ऑपरेबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि जिसके जो सराउंडिंग वाइटल स्ट्रक्चर है जैसे मिडिल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो ज़्यादा होती है, इस कारण अपने इसके अपर 1/3 पार्ट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट इज फिक्स्ड टू चेस्ट वेल देन इट इज़ इम्प्रोबेबल। अगर कैसे चेस्ट का कोई भी ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको अपने किस प्रकार से वो वहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो उसको अपने किस प्रकार से ऑपरेट वगैरह करते हैं ये चेक किया जाता है। अब बात करते हैं अपने रेडियो सेंसिटिविटी। पहले अपन ने लोकेशन साइट चेक कर ली, फिर ऑपरेबिलिटी चेक कर ली, अब अपने पेशेंट की रेडियो सेंसिटिविटी भी चेक
करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट इम्यून रिस्पॉन्स एंड द ट्यूमर। रेडियो सेंसिटिविटी चेक करती है पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे और कितना पेशेंट का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और किस प्रकार का ट्यूमर है, यानी किस प्रकार के ट्यूमर को अपने रेडिएशन देने जा रहे हैं, ये सारे अपने पहले चेक करना पड़ता है। फिर अपने क्या है रेडियोथेरेपी देते हैं। यानी रेडियोथेरेपी देने से पहले अपने को पेशेंट की रेडियो सेंसिटिविटी चेक करनी होती है। अब अपने लास्ट बात यहाँ करते हैं कीमोथेरेपी की, यानी कीमोथेरेपी पेशेंट को कैसे दी जाएगी। देखो, दिस कैन बी यूज्ड इज एडिशन ऑफ कंट्रोल माइक्रोमेटास्टेसिस पैलिएटिव कंडीशन ओवर टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ कंट्रोल आफ्टर सर्जरी। जैसे कि अपने पेशेंट की कोई भी सर्जरी कर दी, उसके बाद में अगर माइक्रो यानी छोटा मेटास्टेसिस है तो उसको अपने किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, या अगर पेशेंट की सर्जरी होने के बाद में अपने उस ट्यूमर की ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करेंगे पैलिएटिव ट्रीटमेंट देके, तो उस सबको क्या है कीमोथेरेपी कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल अपने को बताया गया है। इट इज़ गिवन इन कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ऑस्टियोसार्कोमा, कैंसर ऑफ थायराइड एंड यूटेराइन ट्यूमर। इन सारी कंडीशंस में क्या अपनी कीमोथेरेपी दी जाती है। ये अपने ट्यूमर्स अपने पढ़ लिए, ट्यूमर के स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया, ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लिया। ये अपना टॉपिक ट्यूमर एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी ट्यूमर और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में अपने कंप्लीट स्टडी कर ली। थैंक यू।